भारत और वेस्टइंडीज के बीच फ्लोरिडा में खेले गए सीरीज के 5वें और आखिरी टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 8 विकेट से करारी मात दे दी और उसके साथ ही वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की टी20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। 5वें टी20 मैच की हार ने भारत के विजयी रथ को रोक दिया। जी हां, टीम इंडिया की पिछले 13 टी20 सीरीज में ये पहली हार है। इस सीरीज के पहले 2 मैच हारने के बाद हार्दिक पांड्या एंड कंपनी ने जबरदस्त कमबैक करते हुए लगातार 2 मैच जीते और सीरीज 2-2 की बराबरी पर भी ले आए थे। लेकिन सीरीज के अंतिम मैच में टीम इंडिया के खिलाड़ी लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए। कई मौकों पर हार्दिक की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हुए। इसके अलावा कुछ और भी कारण है इस सीरीज हार के। तो चलिए हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई इस टी20 मैचों की सीरीज के हार के सबसे बड़े कारणों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला कारण और बड़ा कारण तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी को ही बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस टी20 सीरीज में गेंदबाजों को रोटेट किया है और खास तौर पर मुकेश कुमार से इस मैच में सिर्फ एक ही ओवर डलवाया। मुकेश कुमार को डेब्यू तो जरूर तीनों फॉर्मेट में करवाया गया है, लेकिन आपको आपके कोटे के 4 ओवर भी कई मौकों पर पूरे नहीं करने दिए गए। कई मौकों पर मुकेश को 17वें ओवर में मोर्चे पर लाया गया। इसके पीछे कप्तान की क्या सोच थी वो भी किसी को समझ में नहीं आई। इसके अलावा दूसरे मैच के 18वें ओवर में युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी न देना और बार बार खुद नई गेंद संभालना, हार्दिक की कप्तानी इस सीरीज में पूरी तरह से फेल रही है। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की बात की जाए तो अगर आप उनके टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट के आंकड़े पर नजर डालें तो साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक का टी20 में स्ट्राइक रेट तकरीबन 150 के आसपास था और जब से हार्दिक टीम इंडिया के कप्तान बने हैं उसके बाद से उनका स्ट्राइक रेट गिरकर सिर्फ 114 के आसपास का रह गया है। इतना ही नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट और खराब हो गया। 5 मैचों में हार्दिक के बल्ले से केवल 77 रन ही निकले हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट केवल 110 का रहा है। अगर आप इस पूरी टी20 सीरीज में देखें तो किसी को समझ नहीं आया कि अक्षर पटेल का टीम में क्या रोल है, क्योंकि किसी मैच में तो उन्हें गेंदबाजी करने तक का मौका नहीं मिला और किसी मैच में उनको पहले 10 ओवर में ही 4 ओवर पूरे करवा दिए गए। इन 5 मैचों की टी20 सीरीज में उनसे केवल 11 ही ओवर डलवाए गए। आखिर क्यों? कुछ ऐसा ही हाल युजवेंद्र चहल का भी रहा है। उन्होंने पहले टी20 मैच में 1 ओवर में 2 विकेट चटकाए तो अगले ओवर में उन्हें गेंदबाजी से हटा दिया गया। आखिर क्यों? मतलब साफ है कि टीम इंडिया इस सीरीज में इन दोनों खिलाड़ियों का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि आखिर आईपीएल में यही खिलाड़ी दबाव में आकर शानदार खेल दिखाते हैं, लेकिन इस सीरीज में जब विरोधी टीम मैच में थोड़ी हावी हुई तो टीम के खिलाड़ी कई मौकों पर बिखरे बिखरे से नजर आए, क्योंकि सीरीज के पहले दोनों मैचों में टीम इंडिया जीत के करीब आकर हार गई। पहले मैच में तो बल्लेबाज 30 गेंद पर 37 रन नहीं बना सके और दूसरे मुकाबले में 9वें विकेट के लिए 26 रन जोड़कर वेस्टइंडीज ने मैच जीत लिया और गेंदबाज अकील हुसैन के आगे टीम इंडिया बेबस नजर आई। इसके अलावा टीम इंडिया को अगर इस सीरीज में किसी ने ज्यादा निराश किया है तो वो है संजू सैमसन। आईपीएल में जिस तरीके से वो धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, जिस बेखौफ अंदाज से खेलते हैं, लेकिन जब टी20 इंटरनेशनल मैच की बात आती है तो वहां वो अपने आप को क्यों रोक लेते हैं, वो क्यों डिफेंसिव अप्रोच दिखाते हैं और वो क्यों नहीं पारी को एक्सेलरेट कर पाते। फिलहाल इस सीरीज में तो उनके बल्ले पर जंग लगता हुआ दिखाई दिया। जी हां, 5 मैचों की 3 पारियों में उनके बल्ले से 10.67 की औसत से केवल 32 रन ही निकले हैं, जो इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी पर कई सवाल खड़े करता है। तो ये उन बहुत सारे कारणों में से कुछ कारण थे जिसकी वजह से टीम इंडिया 17 साल बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई टी20 सीरीज हारी। आपके हिसाब से इसके अलावा आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार का क्या कारण हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि खेल जगत से जुड़ी आपको हर खबर यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा देश और दुनिया से जुड़ी भी हर खबर आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलती है। देखते रहिए न्यूज नेशन।